हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यार से यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में पूछे जाने वाले जो केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसको संतुलन कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे संतुलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके कुछ प्रिंसिपल, उसके कुछ सिद्धांत हैं जिसकी वजह से बताया गया है कि किसी मास को हम न क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब किसी भी द्रव्यमान को न ही उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि क्या है, कोई मास जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है उतना ही बना है, न उससे कम बना है न ज्यादा बना है। इसलिए देखिए, इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी अभिकारक में, जितने भी अभिकारक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उसमें जितने भी परमाणु होंगे, क्या होंगे, जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु कहाँ होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। तब यह क्या वैलिड होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तब मान्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अभिकारक एवं उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिएक्शन को संतुलित नहीं माना जाता है। तो हम कुछ रिएक्शन लिखे हैं जिसको हम संतुलित करके दिखाते हैं, कैसे आसानी से संतुलित कर सकते हैं। देखिए, एक पहला रिएक्शन मेरे पास है H2O2 और H2O। ध्यान से देखिए, H2 कहाँ है और O2 कहाँ है, दोनों अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और ये क्या है, आपका उत्पाद है। उत्पाद क्या होता है, RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, LHS और RHS में जब परमाणु संख्या बराबर हो जाती है तब हम मानेंगे क्या हुआ है, कि हमारा रिएक्शन क्या हुआ है, संतुलित हो चुका है। देखिए, LHS में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। RHS में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ पे जो LHS में है H और O, H कितने हैं, 2 हैं। O कितने हैं, 2 हैं। इसमें देखिए RHS में H कितने हैं, 2 हैं। O कितना है, 1 है। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। हमें क्या करना है, अब LHS और RHS को बराबर करना है। तो देखेंगे H2 यहाँ 2, ये तो बैलेंस है, लेकिन O यहाँ पे 2 है, O यहाँ पे 1 है। क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब अगर कुछ ऐसा कर दें कि RHS का भी O और इसका भी O बराबर हो जाए तो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। अब देखिए, 2 से गुणा किए तो RHS में 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 4। यहाँ पे कितने हो गए, 2। अब हमें इसको बढ़ाना है। इसको कैसे कर सकते हैं, जोड़ तो सकते नहीं है, घटा सकते नहीं, इसमें 2 काम होता है, या तो गुणा करिए या तो भाग करिए। हम गुणा करेंगे। क्या क्यों करेंगे गुणा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस। देखिए, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला रिएक्शन देखिए, KClO3, क्या टूट के बना है, KCl प्लस O2। क्या बैलेंस है, नहीं। के तो बैलेंस है। Cl बैलेंस है। क्या O3 O बैलेंस है, इधर O3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम है, इधर कितने हैं, 2 है। क्या बैलेंस है, नहीं है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए, इधर 3 है, इधर 2 है। तो पहले हम देखते हैं, उनको बैलेंस करते हैं जो सबसे आसानी से बैलेंस, जो नहीं है उनको बैलेंस करते हैं, जो सबसे आसानी से हो सकते हैं। के तो बैलेंस है, उसको करना नहीं है। पर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंसिंग करने के बाद। देखिए, यहाँ पे 3O3 है, यहाँ पे O2 है। ऐसा क्या करें कि हो जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे 3 कर दें। क्या कर दें, 3 कर दें। अब कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 हो गया। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 है। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, या तो हमें इसको 6 बनाना है, इसमें 3 हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है, हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। कुछ ऐसा काम करें इससे 6 हो जाए। यहाँ 6 है, कहेंगे 2 से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 दूना 6। अब देखिए 2K, यहाँ पे 1K बैलेंस रहा क्या, नहीं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2K है तो 2K करना पड़ेगा। देखिए 2K 2K, 2Cl 2Cl, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब अगला देखिए, मेरे पास क्या है, N2H2 और NH3। सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला रिएक्शन है। कोई पूछेगा जो रिएक्शन में अमोनिया बना है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कहते हैं हैबर प्रोसेस। क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस। और इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए।
यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। कैसे बैलेंस करेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि किसको बैलेंस करना, नाइट्रोजन को। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है। बैलेंस है क्या? नहीं है। इधर 1 है, इधर 2 है। हम ऐसा करें कुछ कि 1 से क्या बन जाए? 2 बन जाए। कैसे हो सकता है? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए H2 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इसको हमें 6 करना है। क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। रिएक्शन क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। इधर देखिए जितने आरएचएस में, देखिए आरएचएस में एलएचएस, आरएचएस, देखिए नाइट्रोजन कितने हैं इसमें? नाइट्रोजन 2, इसमें कितने हो गए? 2, इसमें कितने हाइड्रोजन है? 6, इसमें कितने हो गए? 6। देखिए 2 6 2 6। अब क्वेश्चन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसका मास भी देखेंगे। देखिए इसका मास, देखिए इसका मास कंजर्व हुआ है कि नहीं, इसको चेक कर लीजिए। हमें पता है जो 1 नाइट्रोजन होता है उसका मास कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14। देखिए 2 है तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 14 गुणे 2। एक हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो कितने हो गए? 3 दूना 6, तो 1 गुणे 6। देखिए इसका मास, देखिए इसका मास जितना जितना मास इसका होना चाहिए। देखिए कैसे? 2 नाइट्रोजन है, 2 गुणे 14 गुणे 2, 14 गुणे 2 जितनी है 6 प्लस 1 गुणे 6। देखिए 14 28, 28 से 34, 14 28 और 34, 34 34 क्या हो गए? 34 यू बराबर 34 यू। यू मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जब किसी भी कंपाउंड का मास लिखते हैं उसको यूनिट क्या होता है? यू। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या EMU कहते हैं। इसे कहते हैं यूनिफाइड मास भी कहते हैं। देखिए कोई भी, यहाँ 34 हो गया और यहाँ भी 34 हो गया, इससे क्या हुआ? LHS का मास और LHS का मास बराबर हो गया। और ये चीज क्या है? वैलिडेट हो गई। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है। धन्यवाद।